हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन BMCE के मैकेनिकल वाले पार्ट के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 में हम अगला टॉपिक देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी विक्षित्र निकाय। इसमें क्या होता है, विक्षित्र निकाय में एक तरीके से ये क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, हमारा जो वहाँ क्लोज सिस्टम में हमारी हीट और वर्क ट्रांसफ़र हो रहा था वो यहाँ नहीं होता है। यहाँ हीट, वर्क, मास कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसीलिए इसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मागतिकीय प्रक्रम यानी थर्मोडायनामिक साइकिल के दौरान मास, हीट, एनर्जी तीनों में से कोई भी निकाय की सीमा पार नहीं करता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र बनाया है, इसमें एक कार्यकारी माध्यम या गैस भरी हुई है मान लीजिए। ठीक है, और इस गैस के बाउल को, जो एक बर्तन है, सभी तरफ से बंद है और उसको एक कुचालक दीवार के द्वारा कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी कुचालक लगा दिया तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। बंद है, पिस्टन का मूवमेंट नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा। ठीक है, और बंद है तो मास ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, यानी द्रव्यमान में कमी नहीं आएगी। तो इससे पहले वाले हम दो देख चुके थे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या था, हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा था, मास ट्रांसफ़र भी हो रहा था और वर्क भी मिल रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ उल्टा है, यहाँ कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्लोज सिस्टम में क्या था, क्लोज सिस्टम में हीट और वर्क ट्रांसफ़र हो रहे थे लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी कार्य, थर्मोडायनामिक वर्क। इसे देखते हैं हम, पहले डेफिनेशन देखते हैं। यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय जैसे पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था में सिलेंडर के अंदर गैसों की दाब तीव्रता P तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो पिस्टन पर लगा बल F बराबर P इंटू A। इस प्रकार पिस्टन पर कार्य W बराबर पिस्टन पर लगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर F इंटू D होगा। वर्क क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। F दे रखा है, P इंटू A इंटू D क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो W बराबर P इंटू B हो जाएगा। अब इसे समझते हैं। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में देखिए, सिलेंडर क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म का क्या होगा, एक बेलनाकार बर्तन है एक मान लीजिए, उसके ऊपर वाले हिस्से में एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, एक पूरी तरीके से उसको कवर करता हुआ ढक्कन मान लीजिए, जो उसमें केवल मूव कर सकता हो, उस सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता हो अप डाउन। ठीक है, अब उसका जो पिस्टन है, उसका जो गैस टकरा रही है जिस पोर्शन पे उसको गैस भरी हुई है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर गैस जो टकराती है वो किसी क्षेत्रफल पे टकरा रही होगी। पिस्टन का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, है ना। पिस्टन का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल या एरिया होगा। ठीक है, और गैस के द्वारा प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा उस पर, P। यहाँ पे यही दिखाया है, P मान लिया है, उस प्रेशर को P मान लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स क्या होता है या प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स
अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर बराबर F इंटू ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा हमारा प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे यही किया है। यहाँ पे जो गैस के द्वारा एक्सर्टेड फोर्स ऑन द पिस्टन निकाला गया है वो है F बराबर P इंटू ए। ठीक है, F बराबर P इंटू ए, इतना फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स निकाल लिया हमने, तो वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी दिशा में, जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमने नीचे देख लिया W बराबर F इंटू डी दे रखा है। F हमने ऊपर ही निकाल लिया था, क्या था? P इंटू